आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं, वह जो आज़ादी है, वह जो 26 जनवरी है, सिर्फ एक तारीख नहीं है, वह कहानी है लाखों बलिदानों की। और उसी कहानी का नाम है 26 जनवरी। जी हाँ फ्रेंड, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है। आखिरकार गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाई जाती है। तो या मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है जुड़े रहिए अंत तक और जानिए आज की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में। 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन जो है बहुत ही उत्साह और भारत के लिए बहुत सम्मान का दिन होता है। हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व का दिन होता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारे देश का कानून, देश का संविधान जो है लागू हुआ था। तो क्या हुआ था फ्रेंड कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे भारत देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई संविधान, कोई कानून नहीं था। इसीलिए सही तरीके से हमारा भारत देश को स्वचालित रूप से चलाने के लिए एक मजबूत कानून की, एक मजबूत संविधान की ज़रूरत थी। तब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की गई संविधान निर्माण के लिए। तब वह समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जो है देश का, हमारे भारत देश का संविधान बना। तो जो है जब भारत देश का संविधान बना तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया। तो क्या हुआ कि जब 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को एक पूर्ण स्वराज्य के रूप में घोषित किया था, अर्थात उसी दिन को हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा करके उन लोगों ने संकल्प लिया था। तो जो है 1947 में हम आज़ाद हुए। तो उसी दिन को प्रतीक मानकर 26 जनवरी के दिन जो है गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, अर्थात गणतंत्र दिवस जो हमारे संविधान लागू हुआ तो उसे 26 जनवरी को ही खास मानकर उस दिन को चुना गया है। लेकिन जो है 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो उसी दिन को जब पूर्ण स्वराज्य के रूप में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया था, तो 26 जनवरी का दिन बहुत खास था, क्योंकि आज़ादी के रूप में एक प्रतीक उस दिन को माना गया था। इसीलिए हमारे भारत का संविधान जब संपूर्ण रूप से तैयार हो गया तो 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए, क्योंकि गणतंत्र का जो है अर्थ ही होता है जनता का कानून। गण मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, मतलब जो जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया है वही हमारे सरकार को चलाता है। जनता की जो शक्ति होती है वही सर्वोच्च शक्ति होती है। जनता चाहे तो सरकार को बदल भी सकती है, सरकार को गिरा भी सकती है। इसीलिए हमारे देश में जनता की शासन होती है, जनता के प्रतिनिधि सरकारी मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अनेक पदों में काम करते हैं। फ्रेंड 26 जनवरी 1930 से जो पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था, उसी दिन को खास मानकर जो है भारत का संविधान को 26 जनवरी जो है 1950 में लागू किया गया है और उसी दिन से 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान तो बना, पर संविधान जो है हमारे जीवन में कैसे लागू होता है, अर्थात संविधान का महत्व एक नागरिक के जीवन में क्या है। तो संविधान हमें देता है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्म, न्याय, इन सब की हमें जो है आज़ादी देता है। इन सब को कैसे पालन करना है, क्या हमारे अधिकार हैं, इन सब की हमें सीख देता है। और हमेशा हमें अपने भारत की संविधान का सम्मान करना चाहिए। जो संविधान है वह किसी भी नागरिक के वर्ग, लिंग, मूल के अनुसार भेदभाव नहीं करता है, उन्हें
समानता का अधिकार देता है। हमारे भारत देश का जो संविधान है इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें हमारा अधिकार सिखाता है। जो कर रहे हैं सही है कि नहीं, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, न्याय संगत पूर्व बोलने का अधिकार है। 26 जनवरी का जो दिन होता है कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है फ्रेंड, बल्कि हमें उस दिन अपने संविधान का सम्मान करना सिखाता है और साथ ही साथ हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और जो है अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करते रहना चाहिए, सभी चीज़ें हमें सिखाता है। और सभी नागरिकों को यही चाहिए कि अपने देश के कानून के अंडर रहकर संविधान की जो नियम है उसके अनुसार अपने जिम्मेदारी से कर्तव्य को निभाकर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो है सभी नागरिकों को यही चाहिए कि अपने कर्तव्य को समझे और अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभाए, जिससे हमारा भारत देश जो है बहुत आगे बढ़ सकता है और पूरे संसार में अपना नाम जो है प्रथम स्थान पर हर चीज़ों में ला सकता है, चाहे वो कानून के रूप में हो, किसी जिम्मेदारी के रूप में हो, स्वच्छता के रूप में हो। क्योंकि कहीं की भी सरकार हो, कोई एक इंसान जो है पूरे देश को नहीं चला सकता, चलाने वाले हम जनता हैं, हम खुद हैं, हम नागरिक हैं। अगर हम जो है संकल्प लेते हैं कि हमें अपने भारत देश को स्वच्छ रखना है, हमें अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करना है, तो हर जनता से जो है हमारा जो देश है वह सुधर सकता है। हर नागरिक अगर संकल्प ले लेता है कि मुझे अपना कार्य जिम्मेदारी से करना है तो पूरा भारत देश सुधरेगा। एक नागरिक फिर जो है हर प्रांत, हर देश ऐसा करके सुधर सकता है। तो फ्रेंड, आज के दिन 26 जनवरी के दिन आप अपने आप से वादा कीजिए, संकल्प लीजिए कि आप अपने जो भी कार्यरत में हैं आप उसे जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे और भारत देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।